मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना कर के लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला 3 नंबर वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंगनवाड़ी के लाभार्थी कौन होते हैं और आंगनवाड़ी का लाभ कौन कौन से लोगों को मिलता है, या फिर आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो कौन कौन से लोगों की देखभाल करते हैं और कौन से लोगों को उनका जो फ़ायदा होता है। तो आंसर है हमारा 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं आंगनवाड़ी के लाभार्थियों में शामिल हैं। तो देखिए, आपको भी पता है 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं और जो स्त्रियां बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं वो जो आंगनवाड़ी के लाभ जो हैं वो इन सब को प्राप्त होते हैं। इन सब को आंगनवाड़ी के स्तर पर पक्का हुआ भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है और तथा प्रसवोत्तर महिलाओं को मातृत्व लाभ में भी प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे निःशुल्क मतलब फ्री में इनको पका हुआ तैयार भोजन प्रदान किया जाता है। बच्चे हों या महिलाएं हों, इनको यहाँ पे फ्री में पका हुआ भोजन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, आंगनवाड़ी क्या है। तो आंगनवाड़ी बता देते हैं हम कि आंगनवाड़ी क्या है। बच्चों के विकास में उनके शुरुआती 6 वर्षों का बहुत महत्व होता है। इसके दौरान बच्चे के स्वास्थ्य, उसके हितों, उसके नज़रिए और अवसरों की काफ़ी सारी चीज़ें तय हो जाती हैं जो जीवन भर बनी रहती हैं। यह अवधि असुरक्षित भी है। खासकर भारतीय संदर्भ में भारत में बच्चे औसतन कुपोषित होते हैं, उन्हें जन्म से ही मुश्किलों और तंगी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे आंगनवाड़ी क्या है, उन्होंने बताया है कि 6 वर्षों का बहुत महत्व होता है बच्चों के विकास में। 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के विकास में आंगनवाड़ी का बहुत महत्व है। बच्चों में कुपोषण की जानकारी रखना, बच्चों की किसी भी बीमारी को अपने नज़रिए में रखना, उनकी देखभाल करना, उनकी जांच पड़ताल करना, और आप लोग ये भी लिख सकते हो कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, और भारत में बच्चे औसतन कुपोषित कितने होते हैं उनकी जानकारी रखना, कितने बच्चे बीमार जन्मे हैं, कितने बच्चे जो मृत्यु हुए जन्मे हैं, इन बातों का ध्यान रखना सारा आंगनवाड़ी में होता है। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जच्चा बच्चा संबंधी सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध ना होने से बच्चे की परेशानियाँ उसके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। देश में आज भी ज़्यादातर प्रसव बिना किसी प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स या दाई की देखरेख में होता है। इसी सोच के तहत भारत सरकार ने 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु ICDS कार्यक्रम अर्थात समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत की। यह नन्हे बच्चों को अन्नपूर्क आहार, स्वास्थ्य की देखरेख और स्कूल पूर्व की शिक्षा वगैरह उपलब्धता कराने का एकमात्र समेकित केंद्रीय कार्यक्रम है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, देखिए, यह नन्हे बच्चों को अनुपूरक आहार, स्वास्थ्य की देखरेख और स्कूल पूर्व की शिक्षा वगैरह उपलब्ध कराने का एकमात्र समेकित केंद्रीय कार्यक्रम है जो आंगनवाड़ी है। ये मेन पॉइंट है आपका। क्योंकि किसी बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतें उसकी माँ को दूर रखकर पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए यह योजना के दायरे में किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को भी शामिल किया गया है इसमें। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग अपनी तरफ से लिख सकते हो। जितना भी आपको आंगनवाड़ी के बारे में पता है आप लोग सब लिख दीजिए स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको अंक ज़रूर मिलेंगे। जितना भी जो भी आप लोग आंगनवाड़ी के बारे में जानते हो अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, सभी पॉइंट्स लिख डालो। पॉइंट्स बनाकर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, वैसे भी मिलेंगे आपको अंक। आंगनवाड़ी वह स्थान या केंद्र है जहां लाभार्थियों को 6 संगठित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं नहीं, में लिखता है स्टूडेंट्स, ये 6 सेवाएं जो है ज़रूर लिखनी है आपको। तो चलिए पहली सेवा देख लेते हैं, अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा। दूसरा पॉइंट है पूरक पोषण। तीसरा है स्वास्थ्य जांच। चौथा है संदर्भ सेवाएं। पांचवा है टीकाकरण और चौथा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। ये 6 पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ICDS कार्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ICDS कार्यक्रम की कौन सी विशेषताएं हैं। तो ICDS कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उन्हें पूरक पोषण दिया जाता है, रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाए जाते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए उन्हें शाला पूर्व क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, ये सेवाएं बच्चों को उनके घर से बिल्कुल समीप ही प्रदान की जाती हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी उनके घरों के समीप ही स्थित होती है। तो इसमें आपको आंगनवाड़ी में जितने कार्यक्रम होते हैं, ICDS के कार्यक्रम ही हैं, वो सभी कार्यक्रम पॉइंट्स बना करके आपको लिख देने हैं। इस अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ समय से ही सेवाएं प्रदान की जाने लगती हैं। जैसे ही यह पता चलता है कि माता गर्भवती है, उसे पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी में नामांकित कर दिया जाता है। और अगला पॉइंट है, ये कार्यक्रम माताओं की योग्यताओं को विकसित करता है ताकि जन्म से ही वे अपने बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो आगे है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्यक्रम में स्थानीय स्त्री की सहायता से ही सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसी महिला को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहा जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों को आंगनवाड़ी आने के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे कि वे सेवाओं का लाभ उठा सकें, अन्य लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने में उसकी सहायता न कर सकें और स्व विकास के लिए निर्णय ले सकें। और ये था आंगनवाड़ी क्या है और उसके कार्य। तो ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है, CDPO और पर्यवेक्षकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो आंगनवाड़ी में ऑफिसर CDPO होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। पर्यवेक्षक, देखिए यहाँ पे आंगनवाड़ी के कर्ता धर्ता जो होती है, CDPO पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी देखरेख और उनके सेंटर्स की देखरेख करने वाले ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो CDPO होते हैं, जो आंगनवाड़ी के कार्यों की देखरेख करती हैं, उनका मूल्यांकन करती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या है। CDPO क्या कार्य करती हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यक्रम कई परियोजनाओं को जोड़कर बनी है। आमतौर पर एक परियोजना में 1 लाख आबादी और 100 आंगनवाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है कि 1 लाख आबादी के माध्यम से 100 आंगनवाड़ी होती है। यदि कि किसी गांव की आबादी 1 लाख होती है, या किसी शहर के मोहल्ले की आबादी या किसी शहर की आबादी है 1 लाख होती है, तो वहाँ पे 100 आंगनवाड़ी होती हैं। प्रत्येक परियोजना में एक अधिकारी होता है जिसे बाल विकास पदाधिकारी का या CDPO कहते हैं। उसका दफ्तर इस परियोजना के मुख्यालय जैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे जिसे बाल विकास पदाधिकारी या CDPO कहते हैं, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परियोजना में एक अधिकारी होता है, और प्रत्येक परियोजना मतलब 100 आंगनवाड़ियों के ऊपर एक CDPO होती हैं, और वो ही इनका जो दफ्तर परियोजना के मुख्यालय जो हैं उसकी देखरेख करती हैं और आंगनवाड़ियों का जो कहते हैं दौरा करती हैं और उनकी देखरेख करती हैं। तो आगे है, CDPO को परियोजना का प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना होता है। तो CDPO को परियोजना प्रारंभ करने के लिए कौन से चरण हैं, हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स पहला पॉइंट जो था बहुत बड़ा था और डिफ़िकल्ट था, तो मैंने आपके लिए इसको, आपको दूसरा पॉइंट नहीं लिखना है, इसको पहला पॉइंट लिख करके आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है। समुदाय के साथ बैठकों का आयोजन करना, समुदाय के साथ बैठक करनी और उनमें उनसे बातचीत करनी। गांव प्रधान की मदद से CDPO और पर्यवेक्षक सभी गाँव में समुदाय के साथ बैठकों की व्यवस्था करते हैं। इन बैठकों का लक्ष्य है गाँव के लोगों को ICDS कार्यक्रम के बारे में बताना और इसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं और उनके लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना है। साथ ही गाँव के लोगों से
आंगनवाड़ी की क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध भी किया जाता है। तो देखिए कितना आसान पॉइंट है। तो यहाँ पे ICDS के बारे में बातचीत करते हैं वो, और गांव के समुदायों के साथ बैठकर और यहाँ पे आंगनवाड़ी के बारे में और उनके गांव के बारे में बातचीत की जाती है। तो उनको इसके बारे में जागरूक किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का चयन। जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता होते हैं या सहायक होते हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे हमारे पास। इन बैठकों के दौरान ग्राम समुदाय कुछ महिलाओं ने नाम प्रस्तावित करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक चुनने में CDOP की सहायता करते हैं। और कार्यकर्ता चुनी जाने वाली महिला क्या करती हैं? कार्यकर्ता चुनी जाने वाली महिला, तो पहला पॉइंट है गांव से ही होनी चाहिए। और कार्यकर्ता चुनी जाने वाली महिला कौन सी होनी चाहिए? गांव की ही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसकी शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा या इससे अधिक होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर यहाँ शिक्षित स्त्रियाँ मिलना मुश्किल हो वहाँ 8वीं कक्षा से कम पढ़ी हुई या अनिश्चित स्त्रियों को भी चुना जा सकता है। तो अगला पॉइंट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों का प्रशिक्षण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने के प्रशिक्षण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है। और सहायकों का यहाँ पे प्रशिक्षण 10 कार्य दिवसों का होता है। 10 दिन लगते हैं स्टूडेंट्स। जो कार्यकर्ता होते हैं CDPO के द्वारा उनकी ट्रेनिंग लगाई जाती है 10 दिनों की। यहाँ पे वो सभी बातें सीखती हैं। तो इसके बाद जब कार्यकर्ता व सहायकों को काम करते हुए 2 वर्ष हो जाते हैं तो उन्हें एक पुनश्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लिए जाना पड़ता है। और यहाँ पे उन्हें पुनश्च प्रशिक्षण जो है उनके लिए जाना पड़ता है। तो इस प्रशिक्षण की अवधि कार्यकर्ता के लिए 2 हफ्ते और सहायकों के लिए 1 हफ्ते की होती है। तो यहाँ पे दोबारा फिर से उनकी जो है हमसे कहा गया है कि सहायकों के लिए 1 हफ्ते की, कार्यकर्ता जो होते हैं उनके लिए 2 हफ्तों की जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसकी ट्रेनिंग लगती है। तो इस प्रशिक्षण की अवधि कार्यकर्ता के लिए 2 हफ्ते और सहायकों के लिए 1 हफ्ते की होती है। तो अगला सवाल है स्टूडेंट्स हमारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों का वर्णन कीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य क्या हैं? तो चलिए देख लेते हैं। ICDS कार्यक्रम में किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उससे आसपास में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए स्थान का चयन करना होता है ताकि आसपास के बच्चे आसानी से आंगनवाड़ी केंद्र में आ सकें। यह आंगनवाड़ी केंद्र जो है गांव के बीच में होना चाहिए ताकि बच्चे और माताएं सरलता से आ सकें। यदि केंद्र बच्चों के घरों से बहुत दूर होगा तो उन्हें हर रोज़ वहां पैदल चलकर आने जाने में कठिनाई होगी। तो जाहिर है हमें पता है कि जो आंगनवाड़ियाँ होती हैं वो घरों के नज़दीक ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ वहाँ पे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को आना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगला पॉइंट है आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना करना। केंद्र के लिए स्थान चुनने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसकी आवश्यकता करनी होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उसने जो भिन्न भिन्न सहायक सामग्री बनाई है, कार्यकर्ता यह सामग्री व कुछ अन्य चार्टों और पोस्टरों को केंद्र में लगाती हैं ताकि केंद्र आकर्षक लगे। वह अपने मंडल के जो पर्यवेक्षक और CDPO से संपर्क करती हैं ताकि आंगनवाड़ी के लिए उपकरण व आपूर्तियाँ प्राप्त हो सकें। केंद्र चलाने के लिए उसे निम्नलिखित वस्तुएं दी जाएंगी। तो यहाँ पे सारा के आंगनवाड़ी के जो केंद्र है उसका अंदर का हाल लिखा हुआ है। और केंद्र यहाँ पे जो केंद्र है कितनी दूर होना चाहिए वो भी यहाँ पे हमें पता है। तो आगे है इसमें निम्नलिखित वस्तुएं जो केंद्र चलाने के लिए उन्हें चाहिए। पहला है पूरक आहार पकाने के लिए बर्तन, दूसरा है खाद राशन के भंडारण के लिए डिब्बे, तीसरा है वजन मापन यंत्र और वृद्धि चार्ट रजिस्टर, चौथा है बच्चों को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि उनको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और CDPO से कौन कौन सी चीज़ों की मांग कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। पहला है हमारे पास पूरक आहार पकाने के लिए बर्तन, दूसरा है खाद राशन के भंडारण के लिए डिब्बे, तीसरा है वजन मापन यंत्र और वृद्धि चार्ट रजिस्टर, चौथा बच्चों को पूरक आहार परोसने के लिए कटोरियाँ, प्लेटें
अगला पॉइंट है शाला पूर्व क्रियाओं के लिए खेल सामग्री और बच्चों के बैठने के लिए दरियाँ या फिर मैट जो भी है। स्वास्थ्य और स्वच्छता क्रियाओं के लिए बाल्टी, साबुन, नील कटर आदि। रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर, सभी सामग्री रखने के लिए बक्सा, ये सभी चीज़ें जो होती हैं आंगनवाड़ियों में होती हैं और जो कार्यकर्ता है CDPO से इन सब चीज़ों की मांग करती हैं। तो सर्वेक्षण करना, मतलब सर्वेक्षण करना जिसे हम क्या देते हैं, गांव के प्रत्येक परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। किसी परिवार में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं गर्भवती हैं, किस घर में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या इत्यादि की सूचनाएं नोट करना और सर्वेक्षण रजिस्टर में उन सूचनाओं को संकलित करना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य है। तो किसी भी सर्वेक्षण को करने से हमें इस बात की जानकारी शामिल होती है कि गांव में बच्चों, स्त्रियों व लोगों की क्या स्थिति है। सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के आधार पर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी के संबंधित प्रश्न। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत आसान हैं, आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।